बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत हाबिल जब हज़रत काबिल के हाथों शहीद हुए तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को शीस अलैहिस्सलाम की शक्ल में नेक साले बेटा अता फरमाया। शीस का मतलब है अल्लाह ताला का अतिया। अरबी में इन्हें शीस बिन आदम भी कहा जाता था। नबूवत का आगाज़। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने का वक्त वफ़ात करीब आया तो अल्लाह ताला ने इन पर वही की कि अपनी नबूवत और इल्म अपने बेटे शीस अलैहिस्सलाम को मुंतकिल करें। चनाचा हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को पहला वारिस नबी कहा जाता है, जिन्हें आदम अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत और सहीफ़े और हिकमत दी गई। इब्ने कसीर के मुताबिक हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को 50 सहीफ़े दिए गए थे। इनके ज़माने के माहौल के बारे में बात कर लेते हैं। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की नबूवत इस वक्त कायम हुई जब इंसानियत ने ज़मीन पर बसना शुरू कर दिया। इनके दौर में लोग दो ग्रोहों में बँट चुके थे। एक थे शीस अलैहिस्सलाम की नस्ल यानी सालेहीन लोग, और दूसरे थे काबेल की नस्ल जो कि गुनाहों में मुब्तला हो चुकी थी। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने नेक लोगों को काबेल की नस्ल से दूर रहने की हिदायत की और उनको अल्लाह के अहकाम की पैरवी करना लाजमी करार दिया। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को बहुत सी तालीमात के बारे में बताया, जिनमें तौहीद की तालीम थी, नमाज और इबादत की तालीम थी। वक्त का हिसाब लगा लेते थे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, दिन, हफ्ते और महीने के बारे में जान लेते थे। हलाल और हराम की तमीज़ बताते थे और मौसीकी और फहाशी से दूर रहने के बारे में उन्होंने अपनी कौम को बताया था। कहा जाता है कि मौसीकी और बुराई का आगाज़ काबिल की नस्ल से हुआ, जिन्होंने शैतान के बहकाने पर गाने बजाने को आम कर दिया। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने इससे अपनी कौम को बचाए रखा। एक रिवायत में आता है कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले पहाड़ों पर रहा करते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वसीयत की थी कि पहाड़ के नीचे काबेल की कौम के इलाके में ना जाना, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ नौजवान नीचे गए। काबेल की नस्ल की औरतों को देखा जो जाहिर में हसीन थी, लेकिन इनकी आदत फासिद थी। वहीं से इंसानों की पहली फितना परस्ती शुरू हुई। अब बात कर लेते हैं इबादत और नमाजों के बारे में। क्या हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में नमाज फ़र्ज थी? जी हाँ, बहुत से मौरख़ीन के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में और हज़रत हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो है नमाज़ अदा की जाती थी, लेकिन इसका तरीक़ा और तादाद वैसी नहीं थी जैसे शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है, ठीक है? हज़रत शीस अलैहिस्सलाम अपने वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इबादत का तरीके जो उन्होंने सीखे थे, उन्होंने अपनी कौम को बताए, जिनमें अल्लाह की तस्बीह, रुकू और सजदे शामिल थे। नमाज़ों की कितनी तादाद थी? इस बारे में मुख्तलिफ अक़वाल मिलते हैं, मगर कोई कतई मुतफ़िक़ा रवायत नहीं है, जिसमें 5 नमाज़ों के बारे में कोई ज़िक्र नहीं है कि वो 5 ही थी या नहीं। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम रोज़ाना अपनी कौम को नमाज़ अदा करने की तलक़ीन करते थे, जो दिन के मुख्तलिफ औक़ात में अदा की जाती थी। इनमें सजदा, रुकू और क़याम वग़ैरह शामिल थे। लेकिन 5 नमाज़ों का तरीक़ा जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराज के वाक़ये के बाद ही फ़र्ज़ हुआ है। अब हज़रत शीस की वफ़ात की बात कर लेते हैं। आपने 912 साल की उम्र गुज़ारी है और बाज़ रिवायात में आता है कि आप 1000 साल भी अ, लोग कहते हैं कि आप 1000 साल तक ज़िंदा रहे थे। इनकी वफ़ात के बाद इनके बेटे अनूश को जो है नबूवत मुंतकिल हुई। लेकिन वो नबी थे या नहीं इसके बारे में कोई रिवायत अभी तक हमें मौजूद नहीं है। इनके बाद अनूश, अनूश के बाद अनूश के बेटे किनान, किनान के बाद महलाइल, महलाइल के बाद यरीद और हज़रत यरीद के बेटे थे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जो नबी थे, जिसके बारे में हिस्ट्री में हमें मिलता है। लेकिन इनसे पहले जिन लोगों का मैंने ज़िक्र किया है, किनान, महलाइल, यरीद और अनूश, ये सालेहीन कंसीडर होते हैं हिस्ट्री में, जिनके ज़रिए इस्लाम आगे बढ़ा था। लेकिन ये नबी थे या नहीं इस बारे में कोई भी हिस्ट्री मौजूद नहीं है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस्लाम की मोर हिस्ट्री के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।